एवरीवन। वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम इस पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 जो है हमारा, उसके लास्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा, और इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। तो पहले तो आप लोग बहुत खुश होंगे कि ये लास्ट चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते। तो मैं ये बोल दूँ कि आप लोग कंप्लीट लिख तो रहे हो, बट इसको याद भी कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा, तो याद करना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से कि ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा में सर्वाधिक ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा है वो उनको नहीं मिल पाता। तो आप देखोगे कि खेतिहर मजदूर और अनियमित मजदूरी पाने वाले श्रमिक के साथ ऐसी स्थिति है। खेतिहर मजदूर जो खेत वेत में काम करते, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, दूसरे के खेत में खेती करनी पड़ती है, या फिर जो मजदूर होते हैं ना बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, ये सब, तो इन लोगों को ऐसी दिक्कतें आती है। या फिर ऐसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं है और न कोई राशन कार्ड है, वे भी खाद्य सुरक्षा के सर्वाधिक ग्रस्त है। अब ऐसे लोग सोचो ना, जिनके पास रोजगार नहीं है तो पैसे नहीं है, लेकिन खाना, भाई भूख तो सबको लगती है, चाहे अमीर हो गरीब। तो ऐसे में क्या होता है, उनके पास खाद्य सुरक्षा की दिक्कत आ जाती है, यानी वो खा नहीं पाते, पेट उनका नहीं भर पाता है। और दूसरी बात है कि वो इतने गरीब है कि उनके पास घर भी नहीं है, और बिना घर के तो आपको राशन कार्ड बनेगा नहीं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं ऐसे लोगों को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राशन की दुकान होना क्यों ज़रूरी है, समझाइए। तो आप देखोगे कि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सरकार या किसी भी व्यक्ति के लिए घर घर जाकर राशन पहुंचाना संभव नहीं है। अब देखो, अभी राशन की दुकान है तो हम लोग चले जाते हैं अपना APL BPL जो भी कार्ड उठा के महीने में एक दिन, और राशन लेकर चले आते हैं, महीने भर खाते हैं बैठ के। तो आप देखोगे कि हमारे लिए एक जगह जाना उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हमें तो बस एक बार जाना है। लेकिन ऐसा रहता है कि राशन का दुकान नहीं होता और जो डीलर है ना, उसको घर घर पहुंचाना होता, तो पागल हो जाता, क्योंकि उसको एक वार्ड में, यानी नहीं भी तो उसमें 200-300 घर आएंगे। अब सब घर में वो जाकर हर महीने खाना पहुंचाना कितना, सोचो, मुश्किल काम है। तो इसीलिए दुकान होना ज़रूरी है। ऐसे में सरकार की एक एजेंसी इस काम को करती है। उस एजेंसी का काम सरकार के राशन लाकर जन जन तक पहुंचाना है। तो डीलर का क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं, राशन लाते हैं सरकार से, जो उनकी ये उसको क्या कहते हैं ना, एक जगह जहाँ स्टोर होता है, मतलब कोल्ड स्टोरेज नहीं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, गोदाम बोलते हैं ना। तो गोदाम से गए महीने में एक दिन, और ट्रक भर के अपना राशन सारा ले आए। उसके बाद उसको जो लोग आए लेने, कार्ड ले लेकर उस सबको देते गए। तो ये उनका काम होता है, इसलिए राशन का दुकान होना बहुत ज़रूरी है। फिर लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के लिए होना क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो आप देखिए आंसर यहाँ पे कि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार तमाम लोगों को, विशेषकर बेरोजगार को लक्षित कर उन्हें उचित रोजगार दिलाकर उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती है। क्योंकि जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा, बेचारे के पास पैसे नहीं रहेगा, तो जिसके पास खाने का पैसा नहीं, वो घर कहाँ से बनाएगा। बट ऐसे में अगर उसको नौकरी मिल जाएगी तो वो घर भी बना सकता है, खाने पीने की व्यवस्था भी कर सकता है। तो सरकार को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। साथ ही बाजार पर नियंत्रण कर खाद्य वस्तुएं उचित दाम पर आम लोगों को उपलब्ध कराने का भी काम करना चाहिए। आप देखो, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि सरकार तो कहीं ना कहीं ठीक काम करती है। जैसे चावल आप देखोगे कि हम लोग मार्केट में अगर आप मिनिमम भी लेने जाओगे तो 40 रुपया, वही अगर अच्छा चावल खाओगे तो 70, 100, 200, 300 कितने भी में मिल सकता है, अगर और बढ़िया की बात करो तो। लेकिन मिनिमम 40 रुपया आपको लगेगा 1 kg का। बट वहीं राशन की दुकान में आपको 2.5 रुपये में, 3 रुपये में मिलता है। जो गेहूँ मार्केट में आपको 30 रुपये 40 रुपये मिलेगा, वो वहाँ पे कितने 2 रुपये शायद मिलता है गेहूँ। तो सोचो कि कितना कम में सरकार दे रही। तो सरकार तो ठीक काम करती है। अब तो इतना है हो गया है कि आधार कार्ड से आपको मिल रहा है, जितने लोग हैं उतने को ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें क्या होती है ना कि सरकार की तरफ से आती है, लेकिन जो बीच के बिचौलिए लोग होते हैं, मान लो जो डीलर हो गया, जो गोदाम का हेड हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि घोटाला करते हैं। ही
मतलब इस तरीके की चीज़ें करते हैं। वो क्या करें, जैसे सरकार से 2 रुपये में खरीद लिए और उस चावल को महंगे में बेच दिए 40 रुपये 30 रुपये। तो सोचो पर केजी उनको कितना फ़ायदा मिल गया। और उनको तो नहीं भी तो आप देखो कि 3-4 ट्रक मिलता है खाना, और उसको वो अगर इतने में बेच दिए मतलब वो 1 महीने में लाखों में कमाएंगे। और उसके बाद वो जो आया राशन ले बोलते नहीं इस बार नहीं आया है राशन, कुछ कुछ बोल के उसको भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब बचना चाहिए। सरकार तो ठीक काम करती है, बस ऐसे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा खाद्य सुरक्षा के लिए हानिकारक हो जाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यह सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है। अब देखो ये क्या सवाल हुई, खाना क्यों जरूरी है। अब खाना तो हर इंसान के लिए जरूरी है। लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए जरूरी राशन मिले, सॉरी यहाँ होगा कि लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए राशन जरूरी है। ठीक है, इतनी क्रय शक्ति उनकी हो कि वे अपने परिवार के लिए राशन खरीद सकें। और लोगों के पास इतनी क्रय शक्ति यानी खरीदने का इतना पैसा होना चाहिए कि कम से कम वो राशन तो खरीद सकें। भले वो बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहने, बहुत अच्छे फर्नीचर नहीं रहे उनके घर में, बट खाना तो सबके लिए ज़रूरी है। बाजार में या राशन दुकान में ऐसी ही खाद्य सुरक्षा, इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। मतलब इस व्यवस्था को करना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। यह सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। बिना खाद्य पदार्थ के वे जीवित कैसे रह पाएंगे या फिर जी कैसे पाएंगे। ठीक है, और कम खाद्य पदार्थ मिलने से वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। अब कुपोषण क्या होगा, आप देखते हो, कभी देखियो कि अमीर आदमी के घर में कुपोषण होगा ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ तो खाने की कमी नहीं रहती है। मतलब और वो लोग मोटे ही मोटे होते हैं। अमीर लोग जितने होते हैं वो उतने ही ज़्यादा मोटे होते हैं उनके बच्चे। बट जो गरीब बच्चे होते हैं वो खा नहीं पाते, जिस कारण वो कुपोषित हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, एकदम कमज़ोर पतले, देख के एकदम लगेगा कंकाल है सिर्फ जिंदा। मतलब बहुत दर्दनाक हो जाती है उनकी स्थिति। 5th नंबर क्वेश्चन की कुपोषण क्या है, कुपोषण से लोगों पर किस तरह के असर पड़ते हैं। तो शरीर को पूरी खुराक ना मिल पाना ही कुपोषण है। मतलब अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, फिर भी वो 1 रोटी तो खाएगा। अगर उसको 1 रोटी भी नहीं मिले, दिन में कम से कम 3 बार, बच्चा तो 3-4 बार खाता है, और उसको अगर पूरे दिन भर में मात्र 1 रोटी मिले तो उसको सोचो कि पर्याप्त भोजन तो नहीं मिला। तो ऐसे में वो कुपोषित हो जाता है। कुपोषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब छोटा छोटा बच्चा मर जाए, क्योंकि खाएगा नहीं तो मर ही जाएगा ना। उसको मतलब उसकी बॉडी की नीड पूरी नहीं होगी, वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी और वो जल्दी मर जाएगा। कुपोषित लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषित हो जाती है। और पता है जो कुपोषित लोग हैं, मान लो कोई लड़की कुपोषित या कोई लड़का कुपोषित है, तो उसके बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं। तो ये जनरेशन ही खराब हो जाता है ऐसे। तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है ये। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। अपने विचार से उनमें से किस किस योजना का लाभ लोगों को सबसे अधिक हो रहा है और क्यों। तो आप देखोगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब देखो, जो अमीर है, जो पढ़े लिखे, वो लोग तो कोई भी जॉब निकाल सकते हैं। वो SSC UPSC सैनिक में है ना, अग्निवीर, ये सब में, मतलब कोई भी जॉब, रेलवेज के किसी भी जॉब को निकाल सकते हैं। बट जो गरीब लोग हैं, जो मान लो वो पढ़े ही नहीं, तो वो कैसे अपने परिवार को या पेट को चलाएंगे। तो ऐसे में जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है ना, वो क्या करती है कि साल में 100 दिन हर बेरोजगार को काम देने की गारंटी करती है। मान लो कहीं मिल है तो वहाँ पे उसको काम पे लगा देगी, कहीं पे भी लगा देगी, कम से कम 100 दिन। जैसे 365 दिन होता है, तो उसमें अगर वो 100 दिन भी कमा लेगा तो कम से कम उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो भूखे नहीं मरेगा। तो ये जो अनपढ़ लोग हो गए, जो गरीब लोग हो गए, उनके लिए एक बहुत सहूलियत की बात होती है। इसलिए ये सबसे अच्छी योजना हम इसको कह सकते हैं। फिर 7th नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट ही पेज है। आप देखो 2 क्वेश्चन बस बचे हैं और आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा। भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद क्या है, कई लोगों का भरपेट भोजन क्यों नहीं मिल पाता, अपने शब्दों में समझाइए। तो आप देखोगे कि भारत में अनाज की मात्रा में तो कोई कमी नहीं है। सही बात है, हम तो अगर 6 साल खेती नहीं करें फिर भी इतना अपने पास अनाज है कि हम लोग बैठ के खा सकते हैं।
पर सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ते रहते हैं। सही बात है, क्योंकि अब जब जाओ के गोदाम वगैरह में, सरकारी गोदाम में, तब देखो एकदम गेहूं में कीड़ा लग रहा है, घुन लग रहा है, घुन सब खा खा के मोटा हो रहा है, बट लोग नहीं खा पा रहे हैं। तो राशन दुकान वाले तक अच्छा अनाज पहुंचते भी है। सही बात है कि राशन दुकानों वालों के पास भी अच्छा राशन आता है, तो अच्छा अनाज वे बेच देते हैं और लोगों को ख़राब अनाज खरीद कर दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं, मान लो कि खूब अच्छा चावल आया जो 50 रुपये में मार्केट में बिक सकता है, तो वो क्या करते हैं ना कि उसको मार्केट में ही बेच देते हैं, और फिर जो सस्ता मोटा वाला चावल सब नहीं होता है, वो 10 रुपया में 20 रुपया में कहीं से खरीद के ले आते हैं और लोगों को बेच देते हैं। तो ऐसे भी उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। लेकिन देखोगे कि उनका तो फ़ायदा हो जाता है, उनका अपना जेब गर्म हो जाता है, लेकिन गरीब लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वही है कि इस खेल में उनकी जेब गर्म होती है। खुले बाजार में काफ़ी राशन रहता है, फिर भी बड़े व्यापारी काला बाजारी करने के लिए काफ़ी खाद्य सामग्री छुपाकर संग्रहित किए रहते हैं। अब मार्केट में वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के पास चावल होता भी है, फिर भी छुपा लेते हैं। अब क्या होगा, मार्केट में चावल की कमी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि लोग को सस्ता नहीं महंगा खरीदना पड़ेगा। अब किसी चीज़ की अगर मान लो मार्केट में आया ही नहीं, तो क्या अब जिसके जो रहता है ना, वो लोग भी जब उसका मौसम रहता है उस समय नहीं बेचते, छुपा के रख लेते हैं, सस्ता में खरीद के जमा कर लेते हैं। अब गरीब किसान तो बेच दिया सारा चावल, वो लोग खरीद के रख लिए। अब मार्केट में है ही नहीं, अब आदमी खाने के लिए खरीदेगा तब, क्योंकि अब किसी के पास ऑप्शन नहीं रहता, तो जो खरीद के जमा किए रहते हैं ना, वो बाद में वही चावल को 50 रुपया 60 रुपया मतलब अपने मन मर्जी से उसको बेचते हैं। तो इसी कारण भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद कई लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। यही मेन कमी है। और ये लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस बुक का कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो अब देखो, सरकार द्वारा राशन दुकानों के माध्यम से लोगों तक सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। तो इसमें उदाहरण क्या देना है, हर लोगों को पता है कि आप लोग आप मम्मी से पूछोगे कि मम्मी लोग जाती है डीलर के यहाँ खाना के लिए गेहूँ चावल, जो अब तो खैर शहर में बंद हो गया, लेकिन पहले क्या मिलता था ना, दाल जो हो गया, रिफाइन नहीं, उस समय तो डालडा चलता था, तो डालडा, चीनी, उसके बाद सरसों तेल, केरोसिन तेल, ये जिसको हम मिट्टी तेल कहते हैं, ये सारा कुछ राशन में मिलता था। चीनी तो मुझे भी याद है, क्योंकि मेरे जो बड़े पापा हैं जो बगल में हमारे रहते, तो उनका भी यही काम था, मतलब वो राशन का ही, मतलब वो डीलर ही है। तो हम लोग वहाँ, हमें याद है कि चीनी की बहुत बहुत बोरी आती थी, उसको चीटी उटी खाते रहती थी, हम लोग भी ले लेकर खा लेते थे कभी कभी। तो ये जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा आता था, बट अब क्योंकि क्या हुआ ना कि इतने ज़्यादा करप्ट लोग हो गए, जो डीलर लोग हो गए, वो इतना ज़्यादा काला धन अपना मतलब के लिए चीज़ों को क्या है महंगे में बेचने लगे, गलत चीज़ें करने लगे, उल्टा सीधा काम करने लगे। तो सरकार क्या की ना, चीज़ों को कम कर दी। पहले मेरी मतलब दादी माँ ये लोग बताती थी कि शैम्पू आता था, साबुन आता था, ये सारा कुछ सरकार राशन में आता था, सोचो। तो ये पहले की स्थिति। बट अब क्या है, करप्ट लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि सरकार चीज़ों को घटाते जा रही है। तो अब हमारी, क्योंकि शहरी इलाका है हमारा, तो क्या क्या आता है बेचने के लिए, तो सिर्फ गेहूँ आता है, चावल आता है, बस हो गया। अब तो केरोसिन तेल भी नहीं आता है। तो यही चीज़ें हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, आप खुश हो जाओ कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और 9th में आप अपना फेयर यहाँ से कर सकते हो, 10th में भी कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहो, बहुत जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। बाय बाय।